जब भी गाजर का हलवा बनाते हैं सबको एक ही प्रॉब्लम होती है और वो है गाजर को घिसना। ठंड में ठंडी ठंडी गाजर घिसने में समय भी लगता है और प्रॉब्लम भी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपकी यही प्रॉब्लम दूर करने वाली हूँ। ऐसी सुपर फास्ट सुपर क्विक ट्रिक बताऊंगी आपको गाजर का हलवा तैयार करने की कि आपको ना तो गाजर को घिसना पड़ेगा, ना कोई मावा चाशनी, ना घंटों आपको लगाने होंगे। मिनटों में इस सीक्रेट ट्रिक से एकदम शादियों वाला हलवाई स्टाइल, शाइनी, दानेदार, मुंह में घुलने वाला शानदार गाजर का हलवा तैयार होगा और रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा जो आप गाजर घिसकर हलवा बनाते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ हम लेंगे लाल लाल सीजन वाली गाजर। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1.5 किलो के करीब गाजर ली है। इस तरह की लंबी लंबी पतली गाजर आपको लेनी है। अभी तो सीजन है, इसको डेली कैरेट भी बोलते हैं। इस तरह की लाल गाजर से हलवा बहुत ही ज्यादा सुंदर रंग का और टेस्ट का बनता है। मीठी होती है गाजर, तो कोशिश कीजिएगा कि गाजर पतली पतली हो, जिससे कि जो अंदर पीलापन वाला हिस्सा होता है ना, वो ज्यादा नहीं निकलेगा और आपको वो लाल लाल वाला हिस्सा ज्यादा मिलेगा। तो हलवा भी ज्यादा मात्रा में सुंदर कलर का बनेगा। तो यहाँ पर बस गाजर को बढ़िया से धो लीजिए और धो करके इसको छील लेना है। अब जब भी गाजर का हलवा बनाने की सोचते हैं बहुत ज्यादा समय लग जाता है और घिसने का काम तो इतना झंझट भरा है कि मन ही हट जाता है। कितनी बार तो घर में सब बोलते हैं गाजर का हलवा बनाओ और हम टालते रहते हैं। लेकिन आज की मेरी ये सुपर फास्ट ट्रिक जानने के बाद आपको कंप्रोमाइज करना ही नहीं पड़ेगा। जब बोले तब आप मिनटों में तैयार कर पाएंगे गाजर का हलवा। 2 सीक्रेट पॉइंट ऐसे आपको बताऊंगी कि जो टेस्ट आएगा बिल्कुल शादियों वाले गाजर के हलवे का आएगा, बिना किसी मावा के। साथ ही जो मेहनत और टाइम है बिल्कुल आधा। आपसे बात करते करते सारी गाजर मैंने छील ली है। छीलने के बाद ये देखिए जो आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा है ना, थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। लीजिए सारी गाजर मैंने तैयार कर ली है। अब 1.5 किलो या 1.25 किलो गाजर लेने से क्या होता है कि जो छिलका वगैरह हटा के ना लगभग 1 किलो गाजर हमें मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे अब क्या करेंगे। अब आपको ना कोई कुकर चढ़ाना है, ना इसको कद्दूकस करना है। बस गाजर लीजिए, इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। 2-2 इंच के टुकड़े कर लीजिए, बहुत ज्यादा छोटे करने की भी जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश है कि आज के गाजर के हलवे में आपकी मेहनत बिल्कुल 0 हो जाए। तो बस इस तरह काट लीजिए। जो ज्यादा पीला हिस्सा निकले उसे हटा दीजिए और ज्यादा बड़ा टुकड़ा हो तो थोड़ा ज्यादा कट कर लीजिए। लीजिए सारे गाजर के इस तरह से मैंने टुकड़े कर लिए हैं। अब आती है वो सीक्रेट ट्रिक कि मिनटों में ये गाजर का हलवा बिल्कुल हलवाई जैसा बनेगा कैसे। तो यहाँ है ये मिक्सी वाली ट्रिक। जी हाँ, इसको मैं आज पूरी तरह से मिक्सी में बनाने वाली हूँ और यकीन मानिए इतना जबरदस्त टेक्सचर का हलवा बनेगा कि आपको भी यकीन नहीं होगा और घर वाले भी पूछेंगे कि इतनी जल्दी हलवा कैसे बना लिया। अब मिक्सी के जार में सारे गाजर के टुकड़े डाल देंगे। ज्यादा मात्रा में हो तो 2 बैचेस में कर लीजिएगा और टुकड़े डाल करके ऊपर तक मत भरिएगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। सिंपल जो सुबह में दूध आता है आप वही लीजिए। कोई आपको स्पेशल दूध लाने की भी जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आज मैं ये आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 1/4 कप के करीब, मतलब 4 से 5 बड़े चम्मच के करीब दूध डाल रही हूँ, सिंपल रूम टेम्परेचर वाला। अच्छा, पानी तो गलती से भी मत डालिएगा। अगर आपने पानी डाल दिया तो पूरा हलवा वाटरी हो जाएगा। फिर हलवे में ना तो वो टेस्ट आएगा ना टेक्सचर आएगा। अब ढक्कन लगा करके इसको हमें लगातार नहीं चलाना, पल्स मोड पर, मतलब थोड़ा सा चलाइए फिर रुकिए, फिर थोड़ा चलाइए फिर रुकिए। 3 से 4 बार में परफेक्ट आपका काम बन जाएगा। क्योंकि हमें चाहिए इसका दरदरा टेक्सचर। ज्यादा पीस देंगे तो पेस्ट जैसा हो जाएगा। पल्स पर थोड़ा रुक कर थोड़ा चलाकर पीसेंगे या चम्मच से बीच में से घुमा दीजिएगा ढक्कन खोल करके, तो एकदम वो दरदरा वाला टेक्सचर आ जाएगा। लगेगा ही नहीं कि आपने गाजर घिसी नहीं है। ये जो टेक्निक है ये सब उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है जिन पर टाइम नहीं है, ऑफिस जाते हैं या बिगनर बैचलर है, अकेले रहते हैं, मन कर रहा है गाजर का हलवा बनाने का पर उतनी मेहनत करने के लिए समय नहीं है। तो मेरी ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी। साथ ही यहाँ पर बड़ा परिवार है तो आप फटाफट से गाजर का हलवा ढेर सारा बना सकते हैं। तो बस मैंने इसको पल्स पर देखिए 2-3 बार किया और एकदम बढ़िया ये देखिए दरदरे टेक्सचर के साथ हमारी गाजर पिसकर तैयार है। यहाँ बस जरूरी बात फिर से बोल रही हूँ, ज्यादा मिक्सी नहीं चलानी है, रुक रुक कर चलानी है। यदि आपको लगे कि आपकी मिक्सी में बड़े बड़े पीसेस नहीं पिस पाते तो आप गाजर को थोड़ा सा बारीक कट कर लीजिए। तो बस इसी तरह सारी तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही दूध डालिएगा। एकदम कोर्स और क्रम्बली टेक्सचर आ गया ना, बस तो अब फटाफट से गैस पर चढ़ाएंगे एक भारी तले की कढ़ाई या पैन और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर घी। घी हलवे वगैरह में एक ऐसी चीज होती है जिससे स्वाद हो जाता है एकदम डबल। ज्यादा नहीं लेना है, 1 बड़ा चम्मच भरकर ले लीजिए। और घी के मेल्ट होते ही जब बढ़िया गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे मिक्सी वाला सारा दरदरा किया हुआ गाजर वाला
मिक्स। लगातार चलाते हुए घी के साथ गाजर को हमें बढ़िया से भून लेना है। यहाँ से शुरू होगा वो हलवाई वाले टेस्ट आने का सीक्रेट तरीका। जितना अच्छे से आप इसको भूनेंगे, दूध जो हमने डाला था बिल्कुल बढ़िया सूख जाएगा और गाजर का जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाएगा। जो गाजर ज्यादा मात्रा में दिख रही है ना, वो श्रिंक हो जाएगी क्योंकि पानी उसका हल्का सा सूखेगा, जो दूध डाला है वो सूखेगा। और ये देखिए, आप देख सकते हैं जो कच्चेपन वाली स्मेल सी आ रही होती है ना गाजर में से, वो पूरी गायब हो गई है। साथ ही जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राइट हो गया है। अब इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर इतनी गाजर के लिए लगभग 750 ml दूध लिया था, जिसमें से कि थोड़ा दूध मैंने यूज किया 1/4 कप के करीब गाजर को दरदरा बनाने के लिए मिक्सी में। बाकी दूध सारा यहीं डाल देंगे। अब इसको बढ़िया से करेंगे मिक्स। अब आती है मेरी दूसरी सीक्रेट टिप। इस प्रोसेस से जो दूध जब हमने डाला है बिल्कुल भी समय नहीं लेगा। दरदरा गाजर के होने के कारण जो गाजर है दूध फटाफट अब्सॉर्ब करेगी। टेक्निक बस यही है कि यहाँ पर जब हम कद्दूकस वाली गाजर डालते हैं बहुत समय लगता है उसको दूध को अब्सॉर्ब करने में और वो टेक्सचर आने में, पर मिक्सी में दरदरी करी हुई गाजर दूध बहुत जल्दी अब्सॉर्ब करती है, इसलिए हलवा जल्दी बन जाता है। इस तरह चलाते जाइए और मैं चेंजेस आपको दिखाती जाऊंगी। अभी आपको थोड़ा सा पतला लग रहा होगा ना, मेरे घुमाते घुमाते ही देखिए कितनी जल्दी गाजर का जो टेक्सचर और कलर और कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो रही है। हो गया ना हल्का हल्का गाढ़ा। अभी तो और देखिएगा, बहुत जल्दी मिनटों में होगा ये काम। दूध की मात्रा बहुत ज्यादा मत लीजिएगा। तो आप बोल सकते हैं कि मिक्सी वाले दरदरे टेक्सचर की वजह से जो हलवा है वो एक्सप्रेस स्पीड पे रेडी हो जाता है। ये देखिए दूध पूरा अब्सॉर्ब हो गया, क्या मस्त दिख रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कलर तो लाल लाल दिख नहीं रहा। अब आएगा मेरा वो तीसरा सीक्रेट, अब वो है चीनी। बिल्कुल इसी स्टेज पर आपको लेनी है 1 कप भरकर चीनी। चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा भी कर सकते हैं। जितनी मैंने गाजर ली है उस अनुसार 1 कप चीनी परफेक्ट है हलवे के लिए। चीनी डालकर अक्सर लोग यही गलती करते हैं, बस मिलाते हैं, चीनी मेल्ट हो जाती है और गैस बंद कर देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि गाजर के हलवे में वो शादियों वाले हलवाइयों जैसे हलवे वाला टेस्ट नहीं आया, शाइन नहीं आई, ग्लॉसी लुक नहीं आया और ना ही वो लाल पड़ी। आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी। चीनी डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर चलाइए। देखते ही देखते आप देखेंगे वापस से जो हलवा है थोड़ा वाटरी हो जाएगा, क्योंकि चीनी लिक्विड छोड़ती है, पानी छोड़ेगी, जिसकी वजह से जो मिठास है वो गाजर के एक एक रेशे में जाएगी, जिससे गाजर और ज्यादा जूसी होगी और जो कलर है वो लालपन पकड़ेगा। चीनी के मेल्ट होते ही गाजर और दूध का एक परफेक्ट ग्लॉसी हलवा टेक्सचर आने लगता है। अभी देखिएगा, मिलाते जाइए, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो चीनी है पूरी अब्सॉर्ब करेगी गाजर और एकदम शाइनी ग्लॉसी, साथ के साथ जो कलर है वो बिल्कुल बाजार जैसे हलवे का हो जाएगा। तो वो मजा नहीं आएगा। तक हमारी चीनी अब्सॉर्ब हो रही है, फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। फटाफट बनाते हैं वो एक और चीज जिससे गाजर के हलवे का टेस्ट हो जाएगा डबल। तो गैस पर चढ़ाइए एक तड़का पैन या कोई भी पैन ले लीजिए। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर देसी घी और घी के मेल्ट होते ही यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो ये देखिए मैंने लिए हैं थोड़े से कटे हुए बादाम और थोड़े से काजू, यहीं पर डाल देंगे। अब इससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो जब ये क्रंची ड्राई फ्रूट्स हलवे में पड़ेंगे तो बहुत ज्यादा टेस्ट भी आएगा, हलवे की जो शेल्फ लाइफ है वो और बढ़ जाएगी और टेस्ट तो डबल होने वाला है। यहीं पर बस इसको हल्का सा भून लेंगे बादाम और काजू को। गैस को बंद कर देंगे। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश। पहले इसलिए नहीं डाली, बहुत जल्दी काली हो जाती है किशमिश, तो थोड़ा बाद में डालिएगा। ये लीजिए, सब चीज हो गई रेडी। इधर हमारी चीनी भी बिल्कुल बढ़िया बेल्ट होकर अच्छे से मिक्स हो गई है, गाढ़ापन आ गया है हलवे में और कलर देखिए क्या मस्त दिख रहा है। हो गया ना डार्क। तो बस यहीं पर डाल देंगे अपना घी ड्राई फ्रूट्स वाला तड़का। अब घी के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा 1 मिनट और भुनेंगे हलवे को। यहीं पर डाल देंगे इसमें आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर लास्ट में डालें क्योंकि वो खुशबू को इंटैक्ट रखता है हलवे में। कितनी जल्दी गाजर का हलवा रेडी हो गया, वो भी बिना किसी गाजर घिसे, बिना किसी मावा चाशनी, बिना किसी घंटों का टाइम लगाए। मिनटों वाला एक्सप्रेस इंस्टेंट गाजर का हलवा। बस ऊपर से डाल रही हूँ इसकी रौनक बढ़ाने के लिए थोड़ी सी पिस्ता की कतरन और साथ में डाल रही हूँ, मेरे पास थोड़ा सा रखा हुआ था फ्रिज में मावा, तो बस ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए। आप चाहे तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या काजू का दरदरा पाउडर बनाकर मतलब कोर्स सा ऊपर से छिड़क दीजिए तो वही मावा वाला टेक्सचर आ जाएगा। ये मेरी वाली ट्रिक है। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा सुपर क्विक एंड इजी एक्सप्रेस इंस्टेंट गाजर का हलवा। मेरी आपको गारंटी है कि मेरी आपने ये मिक्सी वाली ट्रिक से हलवा तैयार कर लिया
तो यकीन मानिए पूरे विंटर आप गाजर का हलवा बना बना कर खाएंगे और इसी तरीके से बनाएंगे, और आपके रिश्तेदार और फैमिली वाले भी फोन पर आपसे रेसिपी पूछेंगे, और जब ऐसे सर्व करेंगे ये देखिए तो याद आ जाएगी आपको शादी। तो मतलब शादियों के कार्ड अगर अब तक नहीं आए हो और आप मिस कर रहे हो शादियों वाले गाजर के हलवे को, तो अब बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, आराम से घर में तैयार कीजिए मिनटों में शादियों वाला गाजर का हलवा। कि लाल गाजर लेंगे और मेरी टिप्स के साथ आप बनाएंगे, परफेक्ट कलर भी आएगा, कंसिस्टेंसी भी आएगी और टेस्ट तो 100% डबल आएगा। टेस्ट तो ऐसा है कि अगर एक चम्मच आपने खा लिया तो आप रुक नहीं पाएंगे, लगातार खाते ही जाएंगे। इस तरह से गाजर का हलवा बनाकर आप एक स्टील के टिफिन में या एयर टाइट बॉक्स में भर करके फ्रिज में रख लीजिए। ये पूरे 20 दिन भी खराब नहीं होगा। आराम से निकालिए, गर्म कीजिए, खाइए। करती हूँ आपको ये एक्सप्रेस इंस्टेंट गाजर के हलवे की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।